Difference between end time, on time, can, could, may, might, etc. हेलो अस्सलाम वालेकुम। माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले आप लोगों को हमेशा की तरह बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सबसे पहले आ जाए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियोज़ की। अब बात करते हैं कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। जी बिल्कुल, कैन, कुड, कैन, मे, माइट, एंड टाइम, ऑन टाइम। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें फ़र्क क्या है आज उस पर हम बात करेंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों का नेट स्पीड स्लो है तो क्या करें, अपने वीडियोस की यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी को हाईएस्ट पे कर दे ताकि आप लोगों को कोई चीज़ रीड करने में मसला ना हो, कोई चीज़ ब्लर नज़र ना आए। अब आते हैं वीडियो की तरफ। जी बिल्कुल, स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले ऑन टाइम, एंड टाइम। जी बिल्कुल, इसमें फ़र्क की अगर हम बात कर ले, सुनने में तो ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी मतलब, इसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब अगर इनकी मीनिंग की बात करें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑन टाइम का। जी ऑन टाइम का मतलब है एग्जैक्टली ऑन द प्लेन टाइम। जब आपको कहा जाए फिक्स 4 बजे आना है तो 4 बजे आने पर ही आप कह सकते हैं कि मैं ऑन टाइम आया हूँ। इसमें आप ना लेट आ सकते हैं और ना आप वक्त से पहले आ सकते हैं। अब अगर इसको हम लाइन में, सेंटेंस में यूज़ करके इसको थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहें, द ऑफिसर सेड माई फ्लाइट वाज ऑन टाइम। ऑफिसर ने कहा कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो बिल्कुल टाइम पर थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी बिल्कुल, जहाज़ का जो शेड्यूल होता है वो एक फ़िक्स टाइम पे है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑन टाइम। लेकिन अगर हम अब बात करें एंड टाइम की, कि एंड टाइम पर कहाँ पे यूज़ होता है, तो एंड टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं अ लिटिल अर्ली और बिफोर स्केड्यूल टाइम, कि जो टाइम आपको दिया गया था। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपने 30 मिनट में वापस आना है, तो अगर आप 25 मिनट में या 20 मिनट में या 28 मिनट में वापस आ गए तो हम कह सकते हैं कि आप एंड टाइम आ चुके हो, मतलब जो टाइम दिया गया था उसमें आप पहुंच चुके हो। सेंटेंस को जरा देखिए, द एम्बुलेंस अराइव्ड जस्ट इन टाइम एट द स्पॉट। एम्बुलेंस टाइम में ही पहुंच गया, मतलब टाइम जो दिया गया था कि उसको कहा था कि 15-20 मिनट में आना है तो वो उसी टाइम में पहुंच गया था। तो ये फ़र्क है किस चीज़ में, ऑन टाइम और इन टाइम में। जी आम लैंग्वेज में हम इसको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन अगर हकीकत की तरफ देखें, रियलिटी में देखें, ग्रामर में देखें तो ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे की जगह ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब दूसरी की बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कैन, कुड की। कैन में क्या फ़र्क है, कुड में क्या फ़र्क है। पहले ये क्लियर करवा दूँ कि दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर फ़र्क क्या हो, उसकी तरफ आते हैं। जी अगर हम बात कर लें कि इस चीज़ की रिक्वेस्ट में, टेलिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग, किसी से कहना कुछ काम करने के लिए। अब एक पोलाइटली है और दूसरा वेरी पोलाइटली, मतलब कि एक अगर आपने पूछना है जिससे आप इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो तो आप उसे कह सकते हो कैन यू ओपन दिस जार। अगर वो आपकी इतनी पहचान कर नहीं है, इतना पोलाइटली आप आपका उससे इतनी गपशप नहीं है और कोई आपका कुलीग है जो ऑफिस में आपका सीनियर है, तो उसके लिए जब आपने कुछ कहना हो तो हम कहते हैं कुड यू ओपन दिस जार। मतलब कैन को हमने क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया कुड के साथ। अब एबिलिटी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कैन डांस। अगर आप पोलाइटली इसको इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पे तो ये हमारे पास पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट में एबिलिटी में हम कहते हैं आई कैन डांस, और अगर हम इसको कुड का इस्तेमाल करें तो फिर पास्ट में हो जाएगा आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं जवान था तो उस वक्त मैं नाच सकता था या डांस कर सकता था। इनफॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन की अगर बात करें, इनफॉर्मल तरीके से हम फिर कह सकते हैं कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हमने फॉर्मल तरीके से पूछना हो तो हम कहेंगे कुड आई यूज़ योर पेन। अब अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी में दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि प्रेजेंट और पास्ट पॉसिबिलिटीज़। अगर हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास है दे कैन कम बाय ट्रेन। जी बिल्कुल, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में दे कैन कम बाय ट्रेन, अगर पास्ट पॉसिबिलिटी में हम कहें दे कुड कैम बाय ट्रेन। उम्मीद है ये दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास है मे और माइट, कि मे और माइट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और इनमें क्या फ़र्क है। जी तो हमारे पास सबसे पहले है कि अगर मे और माइट की हम बात करें, मे इज़ यूज एंड व्हेन देयर इज़ मोर चांसेस। जब आप कोई काम करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की नियत करनी जा रहे हो, तो अगर ज़्यादा चांसेस है तो हम कहते हैं मे बी।
अगर कम चांसेस है, मतलब आपको लग रहा है कि मुश्किल है कि जाऊँ, लेकिन फिर भी चांसेस है कि शायद में से भी कम चांसेस हो, तो फिर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं जब लेस चांसेस हमारे पास हो। नीचे अगर हम सेंटेंस की मदद से इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो हम मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी। मे एंड माइट आर ऑफन इंटरचेंजेबल, ये हमारे पास इंटरचेंजेबल है, बट व्हेन यू वांट टू बी स्पेसिफिक यू नीड टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। लेकिन जब आपको ज़रूरत हो कि आप किसी को कोई बात क्लियर करवाना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप इसको इस्तेमाल सही तरीके से कर लें, इसको मिक्स ना कर लें। जी सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, आई मे स्टॉप बाई योर प्लेस टुडे, मतलब कि चांसेस है कि मैं आऊँगा तो शायद आपके घर पे, आपके जगह पे रुक जाऊँ। अगर हम चांसेस कब है तो हम कहते हैं आई माइट स्टॉप बाय योर प्लेस टुडे। मे माइट के बाद अगर हम बात कर ले तो कैन और मे, जो कि तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से इसको क्लियर करना चाहें तो हम कह सकते हैं जो कैन है वो कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, क्या आप में ये कैपेबिलिटी है कि नहीं है, और मे जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं कैन की। कैपेबिलिटी में हम क्या कहते हैं, सम टाइम परमिशन इज एन इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल तरीके से आप कभी कभार इसमें क्या करते हैं। आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।